दीपक करगेती हमारे साथ हैं, जो 7 दिन से अनशन पर हैं। आज 7वां दिन है और अभी बीच में पुलिस इनको पकड़ के ले गई थी और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। हम ये जानना चाह रहे हैं दीपक भाई, आपका जो संघर्ष है वो किन बिंदुओं पर है, किसके खिलाफ है? धन्यवाद। उत्तराखंड समाचार। मुख्य विषय हमारा उद्यान को लेकर है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में लगातार जो है भ्रष्टाचार कर रहे वर्तमान निदेशक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवीजा, जो कि हिमाचल में जब निदेशक के पद पर बैठे थे तो वहाँ भी उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों को लेकर उनको चार्जशीट किया गया है। वहाँ जब वे मार्केटिंग बोर्ड में एमडी थे तो उनके द्वारा किए गए करप्शन के लिए विजिलेंस ने सरकार से एप्रोप्रिएट एक्शन की मांग की है। तो ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने जो आवेदन पत्र किया था, सरकार द्वारा जो एक आवेदन पत्र निकाला गया था उत्तराखंड में, उसमें साफ साफ शब्दों में है 10वें नंबर पर कि यदि कोई जो आवेदन करता है तो यदि उसके ऊपर कोई अभियोजन किसी राज्य में चल रहा है, कोई ऊपर कोई ऐसी जांच चल रही हो, तो उसका वो निरस्त माना जाएगा। तब भी जब वो छुपाता है तब भी यदि सरकार की नज़र में आता है। पहला तो इन्होंने सरकार से छुपाया, दूसरा सरकार भी इन्हें क्रॉस चेक नहीं कर पाई कि क्या इनके ऊपर राज्य में हिमाचल में जो पद पर ये बैठे थे क्या अभियोजन ऐसा कोई चला तो नहीं था। उसके सब कुछ होने के बाद भी, जबकि हिमाचल में इसी गवर्नमेंट ने इनको, जब ये अपोजिशन में हिमाचल में हुआ करते थे, तो इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जो है चार्जशीट किया हुआ है। तो यहाँ उत्तराखंड में ऐसा क्या हुआ कि इन्हें मुकुट पहनाकर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को लूटने के लिए सौंप दिया गया। जब ये यहाँ पहुँचे तो इन्होंने ये लूट यहाँ भी बरकरार रखी है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल के नाम से हो, चाहे वो अदरक और हल्दी के बीज के खरीद उनके दरों के बढ़ाने के नाम पर घोटाला किया गया हो एनएससी के माध्यम से, चाहे वो कीवी के पौधों, चाहे वो ग्राफ्टिंग पौधा हो, चाहे कटिंग का पौधा हो, उनका मनमाने तरीके से कई गुना ज़्यादा दाम बढ़ाकर बाहर से अपने जान पहचान की नर्सरियों से पैसा कमाने के उद्देश्य से की गई खरीद का मामला हो। इसी प्रकार से कई प्रकरण ऐसे हैं जिनमें वो लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनकी जब मैं पूरी सेटअप फाइल लेके बनाकर सबूतों सहित, साक्ष्यों सहित, मैं साक्ष्य जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय उद्यान मंत्री जी से, सचिव साहब पे, यहाँ तक कि मैंने इनके करप्शन की पूरी फाइल विजिलेंस में भी सौंपी। जब ये सब कुछ मैंने किया है तो उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल की जो मैंने सूचना मांगी थी, वो सूचना मेरे को लोक सूचना में सही नहीं मिला, तो मैंने उसकी अपील की थी। और अपील में मेरे को 31 अगस्त रात 11 बजे यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा था, सर्किट हाउस के पास में जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग का ऑफिस है। तो अपील में उपस्थित होने के बाद सामने यही डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवीजा निदेशक हैं, वो 3 उनके पुरुष कर्मचारी वहाँ पर और एक महिला उपस्थित थी। वहाँ से निकलने के 2 घंटे बाद पता चलता है कि यहाँ थाने में एक FIR हो गई है। उसमें ये लिखा गया है कि दीपक करगेती नशे में था। उसके द्वारा वो महिला लिखती है कि मेरा उत्पीड़न किया गया, मेरे शरीर पर छेड़छाड़ की गई। तो जब मेरे को थाने वालों ने ये सब बताया, पहले तो आश्चर्यचकित हुआ ही। मैंने कहा सर, मैं इसी प्रदेश का नागरिक हूँ, भागा नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, मैं वापस थाने में आ रहा हूँ। आप जो यदि कोई आरोप लगे हैं तो उनका जो सबसे पहला नशे का आरोप है, आप मेरा मेडिकल करा लें। मैं उसी वक्त जो है थाने पहुँच गया। रात को 1-1.5 घंटे बैठने के बाद इन्होंने जो है, क्योंकि ये तो एक बड़े पद पर बैठे हुए रसूखदार लोग हैं, उनके पास धनराशि की कमी नहीं है, किसी का धन बल की कमी नहीं है। उत्तराखंड जो लूट के जो इन्होंने अपने घरों में भर रखा, उसकी कमी नहीं है। तो एक प्रायोजित तरीके से वहाँ से मेरे को डांट फटकार के भगा दिया गया कि आप महिला उत्पीड़न करते हैं, ये है सो है, जाइए कल आएंगे। मैंने कहा सर, आप कल नहीं आएंगे, कल वहाँ मिलेंगे जहाँ लोकतंत्र के अधिकारों की मांग की जाती है। हम भ्रष्टाचार की लड़ाई में लड़ रहे थे, इस प्रकार से महिला उत्पीड़न में फंसाया जाएगा तो कभी कोई भाई किसी महिला के साथ खड़ा नहीं होगा, कभी कोई आदमी किसी महिला की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा मैं किस मुंह से अपने घर में जाऊंगा, अपने माँ बाप के सामने खड़े जाऊँगा। तो मैंने तय किया कि अगले ही दिन से हमने गांधी पार्क के निकट में जो है 1 तारीख से आमरण अनशन हमें प्रारंभ कर दिया, जिसका 5 तारीख को मैं स्वस्थ था। 5 तारीख को मेरे को ऐसी कोई गट फीलिंग नहीं थी कि मैं बीमार हो गया हूँ या मैं अस्वस्थ हूँ, बट एक काफ़ी बड़ा कंसर्न था मजिस्ट्रेट साहब का भी, तहसीलदार साहब का, दोनों SP साहब का, कि यार आपकी मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि आपको 1 दिन के लिए हॉस्पिटल चलना चाहिए, नहीं तो हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर, मैं सिस्टम के साथ चलने वाला आदमी, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को आप ये लिख के देंगे कि आप लोग जो है
केवल और केवल ये लिख के देते हैं जो लोग यहाँ बैठेंगे उनको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरे लोगों को यदि किसी भी तरीके से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। मेरे को आप लिख के दीजिए तो मैं एक दिन के लिए आपके साथ चिकित्सकीय उसमें चलने के लिए तैयार हूँ। तो बोले ठीक है हम सर लिख के देने को तैयार हैं। इन्होंने मेरे को उसका एक कॉपी दी, मैं उसी शर्त पर जो सशर्त इनके साथ हॉस्पिटल चला गया। और यहाँ पर धरना स्थल पर मेरे साथी लोग, आपके इस उत्तराखंड के साथी लोग गैरसैंण से, उत्तरकाशी से, चमोली से लगातार आकर इस धरना स्थल पर अपनी पवित्रता बनाए हुए हैं। आज सुबह, कल रात में उन्होंने कह दिया था कि आपकी रिपोर्ट ठीक है। आज सुबह मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज करने के बाद मैंने सुबह से यहाँ आकर जो है अपना वो आमरण अनशन वो यथावत रखा हुआ है। जी जी इसमें सवाल ये है कि वही बगैया है जो क्या कहते हैं हिमाचल वहाँ से नहीं, हिमाचल डेपुटेशन पे है। जो वहाँ से इन्होंने उद्यान निदेशालय को देहरादून लाने की सिफारिश कर बिल्कुल 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 इन्होंने लेकर क्या इस आदमी को वहाँ जाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए जो एक व्यक्ति के लाभ के लिए पूरा निदेशालय उठाने को यहाँ तैयार हैं। जिस उद्यान निदेशालय को 1953 में स्थापित किया गया था गोविंद वल्लभ पंत जी के टाइम से, उस निदेशालय में इनको क्या दिक्कत हो रही है, किस तरह के अधिकारी हैं, किस तरह के नेता हैं? इनकी दिक्कत यही है सर, अगर वहाँ बैठेंगे तो काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा तो पहाड़ी जो ज़िले हैं, हमारा जो वास्तविक उत्तराखंड के जो पहाड़ी ज़िलों में जो काम होना चाहिए उद्यान का, वो काम शुरू हो जाएगा। इन्हें तो काम केवल कागज़ों में करना है। धरातल पे यदि इन्हें काम करना होता तो उद्यान निदेशालय में बैठते। इनका विज्ञापन निकला है, मेरी जो झूठी एफआईआर हुई है उसका सरकारी विज्ञापन निकला है इनका, वो तो निकलता है चौबटिया गार्डन रानीखेत से। वो 1-1 लाख 1.5 लाख का ज्ञापन है। किसी के पास ये प्रूफ नहीं है कि तुम सरकारी पैसे से विज्ञापन निकालते हो। अमर उजाला में छपा है 3 तारीख को, दैनिक जागरण में छपा है 6 तारीख को। आखिर किस शासनादेश के तहत, कोई भी सचिव साहब बता दे मेरे को कि ये लिखा गया है कि किसी भी, जो कि एक एफआईआर है केवल और केवल किसी की व्यक्तिगत एफआईआर का, जो कि जिस पर भी दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, उस एफआईआर को माध्यम विज्ञापन बनाकर उद्यान के पैसे को निकालकर अखबारों में 1-1 लाख 1.5 लाख पैसा देकर छपाया जा सकता है। इससे अच्छा उस धनराशि का उपयोग जो है उद्यान के काश्तकारों के लिए, बागवानों के लिए कर लेते। नंबर दूसरा, रही बात वहाँ बैठने की, इन्हीं के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि एक फोरम तैयार किया गया था, किसी भी तरीके से प्रयास करके चौबटिया उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशालय को उठाकर देहरादून स्थापित कर दे। क्या स्थापित नहीं कर दिया? आज राजधानी इन्होंने देहरादून स्थापित नहीं कर दी है, तो इन लोगों के दुर्भाग्य है। इन लोगों का कागजों में जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए लोग कहते हैं गैरसैंण स्थायी राजधानी है। हम गैरसैंण को ही चाहते हैं। जब सत्र चलाने की बात आती है तो वहाँ 3 दिन का सत्र इनसे संचालित नहीं होता है। तो भाई अरबों की संपत्ति तुमने वहाँ खराब क्यों कर रखी है? जब उद्यान को चलाने की बात आती है, ये कहते हैं नहीं हमने उद्यानिकी का जो कार्य करना पहाड़ों में ही करना है। निदेशक को निदेशालय बैठाने की बात आती है, वो कहते हैं पूरा निदेशालय ही ट्रांसफर कर दो, वहाँ से यहाँ ले आओ। इसमें इनकी मंशा साफ है। इनको आभा मंडल में रहने की आदत हो गई है। यहाँ पर एसी भवन है, बड़े बड़े सुविधाएं हैं। जो सुविधाएं एक शहर में हो सकती है वो यहाँ उनको मिल रही हैं। पहाड़ों में इन्हें क्या लेना देना है? वहाँ खेती बंजर हो तो हो, उद्यानिकी नष्ट हो तो हो, कृषि का काम शून्य हो तो हो। इनके क्या है? इनके बच्चों को नौकरी भी इन्हीं के बच्चों को मिलनी है। अब तो आप देख रहे होंगे यूपीएसएससी में हो, उद्यान में भर्ती हो, किसी में हो। डॉक्टर बवेजा ने अपने ही वहाँ काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की, किसी की पत्नी को, किसी के बच्चों को सरकारी वहाँ पर जो है वो मिशन की योजनाओं में रख लिया है। क्या उत्तराखंड में अन्य बेरोजगार नहीं थे? ये तो इन्होंने प्रचलन चला दिया है। एक सिस्टम के तहत जो बैठे हुए लोग हैं उनके बच्चों को हर जगह जगह है उनके लिए। बाकी ये उत्तराखंड जो है, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, हमने जिसको देवभूमि का नाम दिया, इन्होंने उसको लूट भूमि जो है नाम दे रखा है। बस उसको पब्लिश नहीं कर रहे, इतना ही। आपका आंदोलन अब किन किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगा और कब तक आप अपने आमरण अनशन पर रहेंगे? मुख्य मुद्दे अभी मैं पहले भी कह चुका हूँ। इस राज्य को कोई भी ठेकेदार, इसमें बुरा भी नहीं मानने, हो सकता है मैं भी कल इस क्षेत्र में उतरूँ, ठेकेदार कोई रेता उठाने वाले लोग नहीं बढ़ा सकते। इस राज्य को दोबारा से यदि कोई रीजनरेट कर सकता है, उस पुरानी रिसाइकिल पे डेवलप कर सकता है जो उत्तराखंड की मूल थी, तो वो है उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर, वो है कृषि, वो है फॉरेस्ट। लेकिन और उसमें अपार संभावना है भाई। जब तुम्हारे पास केंद्र से हजारों करोड़ों बजट है, राज्य का पैमद है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग होती है, उसके बाद भी जब तुम उस पैसे को वास्तव में उद्यान काश्तकारों तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तुमने 100 काश्तकार खड़े नहीं कर पाए हो, 94 राजकीय उद्यान तुम्हारे
झाड़ी कटान के ठेके हो रहे हैं, जहाँ कभी सेब होता था, अखरोट होता था, अमरूद होता था, नर्सरियाँ होती थी, तुम्हें जावेद नर्सरी जम्मू कश्मीर से या हिमाचल प्रदेश की प्राइवेट नर्सरियों से खरीद पड़नी पड़ रही है। ये दुर्भाग्य इस राज्य का है। यही मेरी पहली मांग है कि यदि ये भ्रष्टाचार की जो हमने साक्ष्य मैंने एफिडेविट समेत जो प्रस्तुत कर रखा है उसकी जांच के आदेश हो। शांति में भी चलूंगी तेरे। और दूसरा, जो ये एफआईआर हो रखी है किसी भी महिला को, आज किसी एक महिला को माध्यम बनाया गया है, अगर ये प्रचलन चल पड़ा तो कभी किसी दूसरी महिला को माध्यम बना के ये लोग किस दबाव में ये लोग करवाते हैं मुझे नहीं पता। किसी दूसरे एक आदमी को, सम्मानित व्यक्ति को, जिसकी अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा होती है, उसको ये लोग फंसा सकते हैं। तो इस राज्य में एक नया प्रचलन भी चल पड़ेगा जो अभी तक नहीं था। इसकी भी एक मांग है हमारी कि एक झूठी एफआईआर, इसकी जाँच होकर तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त होना चाहिए। धन्यवाद दीपक भाई, आपका संघर्ष बढ़ता रहे, आप मजबूती से अपने लड़ाई को आगे बढ़ाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।